जय हिंद। हरियाणा में आप सभी के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त वैकेंसी आई है जो शायद ही आपको पहली बार देखने को मिली है। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, इसके लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होंगे और 1 मई 2024 आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। वैसे तो हरियाणा में जितनी भी भर्ती हैं, चाहे हम बात करें ग्रुप सी की या फिर ग्रुप डी की, उन वैकेंसियों को सरकार ने इतना उलझा दिया है कि हर कोई बच्चा इस सरकार से परेशान है। लेकिन इस चुनावी माहौल का आपको फ़ायदा उठाना है। बहुत सारी वैकेंसी हैं जो अब इस चुनाव को देखते हुए सरकार आपके आउट करेगी, और ये उन्हीं वैकेंसियों में से एक है जो कि आपके चुनावी माहौल को देखकर आउट की गई हैं। वैकेंसी आपकी किस तरीके से रहने वाली हैं, क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, चलिए आपको सारी बातें बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका बिना समय गंवाए आपको बता देते हैं कि इस वैकेंसी के लिए सिर्फ वही बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। और याद रखिएगा, जैसा कि पीछे ग्रुप डी में हुआ था, अगर आपके पास से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है और आप सोचते हैं कि मैं अब जो सर्टिफिकेट बनवा लूँगा, तो वो बिल्कुल आपकी फर्जी होगी और ग्रुप डी में जैसे बच्चे बाहर हुए थे वैसे आप भी बाहर कर दिए जाओगे। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ना, एक तो आपकी ग्रुप सी की रहेगी, यानी कि टाइप सी आपका जो सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, वो यहाँ पर आपका मान्य होगा। और ये जो सर्टिफिकेट है वो आपकी ग्रेडेशन जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, और ग्रेडेशन उन्हीं बच्चों की बनती है जिनके पास एक वैलिड जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो होता है। ओके, तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वीडियो को आप आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आपके आउट की गई है। सबसे पहले है एएलएम की पोस्ट। मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी पोस्ट है ना, तो जिस पोस्ट का जो क्राइटेरिया अदर भर्ती में मांगा जाता है, सेम आपका क्राइटेरिया वहीं रहेगा। जैसे कि एएलएम में आपके पास जो आईटी है वो होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आईटी जो है ना आपके पास होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक फ़र्क आपका जो सबका सेम रहेगा वो ये है कि यहाँ पर आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा। ओके, तो एएलएम में जो आपका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं? टोटल 22 वैकेंसी हैं। जो आपकी कैटेगरी है जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, इनमें कितनी वैकेंसी हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपकी UHBVN में एएलएम की 23 वैकेंसी रहेंगी। एज लिमिट आपकी है 18 से लेकर 42 साल, और जो यहाँ पर आपका पे लेवल है वो आपका लेवल 4 रहेगा। तो स्टार्टिंग इन हैंड आप मान सकते हैं कि 40,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एएलएम के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी रखी गई है वो है कि कम से कम आपने जो है 10वीं पास होने के साथ साथ जो आईटी कोर्स है ना, कम से कम 2 साल का वो कर रखा हो। ये जो कोर्स है, चाहे आपने इलेक्ट्रिशियन से कर रखा हो या फिर वायरमैन से कर रखा हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर एक बात और यहाँ पर जो है आपको पता होनी चाहिए कि इन सभी वैकेंसी के लिए जो आपका ग्रुप सी का सीईटी एग्जामिनेशन है वो आपने पास किया हुआ होना चाहिए। ये भी आपके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए, इस वैकेंसी के लिए अगर आपके पास सीईटी है, सेकंड आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, नंबर 3 अगर पोस्ट की क्वालिफिकेशन के अनुसार एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये 3 पॉइंट अगर आपके पास हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि नाम मात्र फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे और बिल्कुल कम कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो सिर्फ 3 क्वालिफिकेशन। सबसे पहले कौन सी? ग्रुप सी का सीईटी एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपके पास है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, पोस्ट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगली यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपके रहने वाली है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें यहाँ पर पहली पोस्ट आपकी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें 49 वैकेंसी हैं। देन आपकी जो अगली वैकेंसी है वो फीमेल के लिए है, फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन टीजीटी मेवात कैडर के लिए, जिसमें टोटल यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी रहेंगी, और मेवात कैडर फीमेल की यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है।
तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले जो एस्टेट है एक तो वो भी पास किया होना चाहिए। इन सब के अलावा यहाँ पर जो आपका BPED यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा जो है BPED यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, वो आपके पास होना चाहिए। तब यहाँ पर इन वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी फोर्स डिपार्टमेंट में डिप्टी रेंजर के लिए। डिप्टी रेंजर के टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी रहेंगी और इनमें यहाँ पर आपने जो है अगर +2 पास कर रखी है विद साइंस सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो टोटल यहाँ पर देखिए ये जो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं 8 सब्जेक्ट हैं। इनमें से आपके पास अगर कोई भी 3 सब्जेक्ट हैं तब आप एलिजिबल होंगे, या फिर आपके पास मान लीजिए +2 की ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने डिप्लोमा अगर कर रखा है सिविल या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर आपने साइंस से, तब यहाँ पर जो है आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और फोर्स डिपार्टमेंट में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है मेल के लिए हाइट, चेस्ट का और रेस का वो भी दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट वैकेंसी हैं वो है यहाँ पर आपके प्रेजेंट डिपार्टमेंट हरियाणा में बॉर्डर मेल के लिए 33 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी, तो +2 पास आपको जो है होना चाहिए। साथ ही साथ में जो हाइट, चेस्ट और रेस का क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है। सेम इसी तरीके से वार्डर फीमेल की वैकेंसी हैं और क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, सिर्फ जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इनको छोड़कर। ओके, नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन रहेगी। ओके, और एज लिमिट आपकी 21 से 27 साल। प्रेजेंट डिपार्टमेंट में जो ऊपर वाली पोस्ट है वार्डर की, उनमें आपकी क्वालिफिकेशन जो सेम है +2, लेकिन एज लिमिट आपकी 21 से 25 रहेगी। ओके, और यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपकी वैकेंसी है वो आउट की गई है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा में। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है ना वो तो जूनियर कोच की रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जो आपके जूनियर कोच की पोस्ट है ना वो आपका जो स्पोर्ट्स है उसके अनुसार बांट दी गई है। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपके कैटेगरी नंबर 11 से लेकर इसमें जूनियर कोच की साइकिलिंग की है या फिर वेट लिफ्टिंग की है, क्रिकेट की है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, टेबल टेनिस की, जिनको लेकर आपके जूनियर कोच की जो वैकेंसी हैं वो आउट की गई हैं। तो टोटल कितने वैकेंसी हैं, आपकी जो कैटेगरी है इसमें कितने वैकेंसी हैं, उसका जो पूरा डाटा है वो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है इसमें देखना है कि आपके पास कौन सी जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर रहने वाली है, और उसके अनुसार जो जूनियर कोच की वैकेंसी है उसमें आपको अप्लाई करना है। तो बहुत सारी जूनियर कोच की वैकेंसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपकी इस भर्ती में रहने वाली हैं। तो टोटल ये वैकेंसी आप सभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें जूनियर कोच की, इन सभी पोस्ट को मिलाकर आपकी कितनी वैकेंसी हैं, तो 11 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 41 तक जो आपकी पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपके जूनियर कोच के रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो आपके जूनियर कोच की वैकेंसी हैं वो 31 अलग अलग प्रकार के रहने वाली हैं। 11 से लेकर 41 जो कैटेगरी नंबर है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ ही साथ में आपके पास अगर डिप्लोमा है किस चीज़ का, कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, अगर आपके पास है डिप्लोमा है नेशनल इंस्टीट्यूट से स्पोर्ट्स का कोचिंग का, तब यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। याद रखिएगा ये जो आपका डिप्लोमा है स्पोर्ट्स का वो आपका उसी में होना चाहिए जिससे रेलिवेंट स्पोर्ट्स के लिए आप जूनियर कोच की पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी जूनियर कोच की रहेंगी। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो हरियाणा पुलिस की रहेगी। सबसे पहले आपकी मेल कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी 150 हैं, फीमेल कांस्टेबल जीडी की 15 वैकेंसी हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी +2 क्लास रहेगी और साथ ही साथ में एज लिमिट आपके 18 से लेकर 25 साल रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर के लिए है जीडी के लिए, जिसमें आपके टोटल 15 वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपके 21 से लेकर 27 साल और क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पर रखी गई है। तो ये आपकी वो पोस्ट हैं जो यहाँ पर आपके आउट की गई हैं स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए।
याद रखिएगा यहाँ पर जो आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है ना, इसमें जो आपकी एज में छूट है वो भी आपको दी गई है, जो कि मैक्सिमम आपके कितने साल है, मैक्सिमम आपके 3 साल है। इन सब के अलावा यहाँ पर SC ST को जो है BCA BCB को जो 5 साल की छूट है वो भी दी गई है, और जो डिसेबल पर्सन है इनको एज में 10 साल की छूट रहती है। तो यह आपकी जानकारी है कंप्लीट, जो कि यहाँ पर आपकी इस नोटिफिकेशन में आउट की गई है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर जो आपका क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो बिल्कुल आपका सेम रहेगा। जो आपका एलएम का एग्ज़ाम है उसमें आपका एग्ज़ाम एलएम के जो क्वालिफिकेशन होती है उसके अनुसार रहेगा, और हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आपका सेम तरीके से रहेगा जैसे कि ओपन एग्जामिनेशन होता है ओपन रिक्रूटमेंट का। ओके, तो जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।